क्रॉप्स लगाओ, जैसे आपका टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, भिंडी हो गया। तो इन्वेस्टमेंट भी मुझे लगता है ऐसे ही काम होता है। अगर आपके पास 100 रुपए है तो कुछ हिस्सा 20% 25% लॉन्ग टर्म के लिए लगाओ। लॉन्ग टर्म मतलब 20 साल 25 साल एफडी हो गया, एसआईपीज हो गया, ये मैं समझता हूँ। कुछ पैसा ना सेल्फ डेवलपमेंट पे लगाओ, 15-20 रुपए 25 रुपए अपने खुद पे सेल्फ, अपनी पर्सनालिटी, अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ, अपना माइंड, अपनी ग्रोथ, अपना घर परिवार को चेंज करने में लगाओ। कुछ पैसा लगाओ रेगुलर ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में, जैसे बिटकॉइन हो गया, आपका ट्रेडिंग हो गया, रोज के स्टॉक्स में आप प्लस माइनस करो। तो इसके कारण बताता हूँ, जब आप एफडी और ये करते हो तो आपके पास लॉन्ग टर्म विजन होता है कि आपके पास एक सिक्योरिटी, आपने अब्राहम मैस्लो का वो हायरार्की लेवल पढ़ा होगा, बेसिक नीड्स, सिक्योरिटी नीड, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रियलाइजेशन वाली नीड और एक स्टेटस वाली नीड, तो वो हो जाता है। जब आप रेगुलर ट्रेडिंग करते हो तो आपको दुनिया और देश की खबर पता चलती है, आप इंफॉर्मेटिव होते हो, आप नॉलेजेबल होते हो, आपको पता चलता है कि मार्केट क्या चल रहा है, इकोनॉमी क्या है, वो देश अमेरिका क्या कर रहा है, उनके रेट्स क्या है, इंटरेस्ट रेट्स क्या हो रहे हैं, इकोनॉमी कहाँ चल रही है। तो इससे आपके पर्सनल डेवलपमेंट में भी बहुत फर्क कैसे पड़ता है। जब आप पैसा लगाते हो तो आपकी आंखें और आपकी नब्ज उसको देखती है। तो आप चाहते कि आप खुद भी काम करें और आप चाहते कि देश की भी तरक्की हो, ताकि हमारा स्टॉक और आगे जाए। आज समझो आज 62,000 पे हमारा सेंसेक्स है, तो किसी दिन 1 लाख पे जाएगा। पेटीएम आ गया, जोमेटो आ गया, अभी पॉलिसी बाजार आ गया, नाइका आ गया, ये जैसे जो छोटे नए स्टार्टअप आके आईपीओ में कन्वर्ट हो रही है, तो ये बेंचमार्क सेट करके सेंसेक्स को कितना आगे लेके जाएंगे। आप समझो जब ये इन्वेस्टमेंट की साइकिल लोगों को पता चल गई, अभी समझो 3 से 4% लोग ही इन्वेस्टमेंट करते हैं हिंदुस्तान में, जिस दिन ये 10% 12% पे गया, तो आपको नहीं लगता कि आपका पैसा कितना ज्यादा मार्केट में बढ़ जाएगा, 2x 3x 5x हो जाएगा, लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ जाएगी। तो जिस दिन आपने फाइनेंस का खेल समझ लिया कि फाइनेंस काम कैसे करता है, मनी मैनेजमेंट समझ लिया, लिक्विडिटी समझ ली, इकोनॉमी समझ लिया, तो आपकी तरक्की कोई रोक नहीं सकता। और फाइनेंशियल लिटरेसी इन इंडिया इज अ बिग वे थिंग। लोगों को डर लगता है, समझ नहीं पाते। तो ये मेरा कहना कि मैं ऐसे करता हूँ, आपको भी वैसा ही करना चाहिए। इसमें मैं भी कुछ ऐड कर देता हूँ। मुझे भी पहले लगता था, क्योंकि मैं जब अपने पापा से पूछता था कि पापा शेयर मार्केट में पैसा लगाएं क्या, वो NCX होता है, कुछ गोल्ड लिक्विड से कुछ खरीद लें क्या, तो पापा कहते थे नहीं नहीं ये तो जुआ है, ये तो जुआ है। ये एक वो बना हुआ है यहाँ पर, एक टैबू बना हुआ है। तो ये इतना खतरनाक टैबू है कि हम लोग आज टेबल पे एवरेज फैमिली और बिलो एवरेज फैमिली टेबल पे बैठ के अगर अपने डैड से पूछ लेना कि ये सब करना चाहिए, तो वो यही कहेंगे कि ये तो जुआ है। लेकिन एक्चुअल में ना ये इन्वेस्टमेंट एक कला है, एक आर्ट है, और ये एक आर्ट सीखी जाती है और इसको बहुत दिमाग लगा के किया जाता है। और बाहर अगर आप देखोगे, जैसे यूएस की बात करें प्रफुल्ल भाई, तो वहाँ पर 55% जो मैंने आंकड़ा निकाला है, 55% लोगों के डीमेट अकाउंट है, और इंडिया में ये सिर्फ लगभग 4%, 4.5%, मतलब 10 गुना कम। तो पॉइंट ये है कि वहाँ के लोग अवेयर है, वो डायरेक्ट। देखो मैं फिर आपको बताता हूँ कि आप अगर 50% लोग अगर आप समझो डीमेट अकाउंट से या ट्रेडिंग करते हैं, तो उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाता है पॉलिसी मेकिंग में, उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाता है सरकार बनाने और बिगाड़ने में। उनके डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। आप यहाँ पे हिंदुस्तान में 5 साल में एक बार अगर वोट आता है, तो आप लोग शराब की बोतल में और कुछ हजार चंद रुपयों में अपना वोट बेच देते हो। जब आप खुद ट्रेडिंग करने लगते हो, जब आत्मनिर्भर आप हो जाते हो, जब आप खुद कमाने लगते हो, तो आपके पास जिम्मेदारी होती है और आपके पास हक होता है अच्छे सवाल पूछने का। तो ये 2 वे प्रोसेस होती है। कोई भी देश को अगर बनाना है ना, तो उस देश का नेता नहीं बनाता है। आप नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, मायावती हो, और कोई भी हो, ये लोग हमारे देश बना ही नहीं सकते। हमारा देश लोगों से बनता है। आप 100 स्मार्ट सिटीज बनाने की बात कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ किसी एक गांव के 100 लोगों को स्मार्ट बना दो, वो अपने आप 1,000 10,000 1 करोड़ लोगों को स्मार्ट बना देगा। मैं इसमें एक चीज मैं यहाँ पर थोड़ी सी आपको बता देता हूँ, प्रफुल्ल भाई जो बोल रहे थे उसका रीजन क्या है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ।